हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 10वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नव्या अपनी बात बताने लगती है और विवान बस उसे देख रहा होता है मुस्कुराते हुए। सुबह नव्या जल्दी उठ गई। उसे तो ये सोच सोच के ही नींद नहीं आई थी कि आज वो घूमने जा रही है। उसे ऐसा देख विवान भी बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि कैसे नव्या छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश हो लेती है। दोनों ने नाश्ता किया और कुछ नाश्ता पैक भी कर लिया कि रास्ते में भूख लगे तो होना चाहिए, और फिर दोनों निकल गए घूमने। विवान के लिए महाबलेश्वर नया नहीं था, पर नव्या के लिए ये अलग ही बात थी। महाबलेश्वर में पहले वो मार्केटिंग गए, वहाँ का मार्केट चलो कुछ देखते हैं, और नव्या उस मार्केट के पास कुछ शॉप्स में चली जाती है। विवान नव्या अपने आप में एक अलग ही बात है। जितना खूबसूरत वो शहर है, उससे मशहूर वो मार्केट। नव्या ने कहा, विवान कितना अच्छा लग रहा है। वो सब कुछ देख रही होती है। भैया ये वाला दिखाना। वो शॉपकीपर से कुछ कपड़े कहती है और देखने लगती है। विवान नव्या को ऐसे देख बहुत खुश था, तो नव्या कहती है, देखो विवान ये दादाजी पर कैसे लगेंगे। वो एक शॉल विवान को दिखाकर कहती है। विवान ऐसे ही काफ़ी शॉपिंग करती है। विवान फिर पेमेंट करता है, पर फिर उसकी नज़र किसी पर जाती है तो नव्या से कहता है, नव्या तुम ज़रा उस कैफ़े में बैठो, मैं आया। नव्या कहती है ठीक है, और चली जाती है। विवान भी कुछ देर अपना काम करता है और फिर नव्या के पास चला जाता है। नव्या टेबल पर बैठी थी और मेनू देख रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विवान आता है और नव्या के पास बैठते हुए कहता है, ऑर्डर नहीं किया कुछ तुमने। नव्या ने कहा, मेरी को समझ ही नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करूं, तुम बताओ ना। विवान वो मेनू लेता है तो नव्या कहती है, तुम ऑर्डर करो, मैं वॉशरूम होकर आई, और नव्या चली जाती है। विवान वेटर को बुलाकर ऑर्डर कर देता है। फिर वो एक पैकेट उठाता है और मुस्कुराकर उसे देखता है और मन ही मन कहता है, आई डोंट नो तुम्हें कैसा लगेगा, पर तब भी देना चाहता हूँ। वो खुद से बात कर रहा होता है कि नव्या आ जाती है। विवान उसे रख देता है। नव्या भी आ जाती है। नव्या बोली, विवान सच में थैंक यू मुझे इतनी अच्छी जगह लाने के लिए। ये बहुत ही सुंदर है। पता है मथुरा से आगे कभी गई ही नहीं। मेरी दुनिया ही बस वहीं थी, और जब आई तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। नव्या की आंख नम हो गई। तो विवान ने नव्या को कहा, ये क्या यार, इतने अच्छे मूड पर ये शॉर्ट लुक। नो, आज ये नहीं चलेगा। आज तो बस स्माइल होनी चाहिए, वरना मैं चला। वो मुंह बनाते हुए बोला तो नव्या हंस पड़ी और कहा, कहाँ जाओगे। जहाँ जाओगे मैं वहाँ भी आ जाऊँगी, और आंख मारती है। तो विवान बोला, ये सही है, और हंस पड़ता है। कुछ ही देर में वेटर ऑर्डर ले आता है। नव्या जब देखती है तो सब उसकी पसंद का होता है। वो विवान को हैरानी से देखने लगती है। तो विवान कहता है, जितना तुम मुझे जानती हो उतना ही मैं भी जानता हूँ नव्या, और ये वाले लुक ना दो, जल्दी खाओ। वैसे भी तुम्हारी शॉपिंग पे मेरा भूख का लेवल बढ़ गया है यार, चलो जल्दी। और उसे खिलाने लगता है। तो नव्या उसे देख रही होती है और बाकी सभी उन्हें देख मुस्कुरा रहे होते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। दोनों खूब घूमते हैं और कुछ ही देर में घर आ जाते हैं। हवेली में आते ही सब सर्वेंट आ जाते हैं। नव्या वहीं सामने हॉल में बैठ जाती है। वो बहुत थक गई थी। विवान सारा सामान सर्वेंट को रखने को देता है कि उसके पास एक कॉल आती है। विवान ने कहा, मैं आया। नव्या बोली, ओके, मैं चाय बना देती हूँ, और उठकर चली जाती है। विवान भी फ़ोन रिसीव करता है तो विशाल का होता है। विशाल ही देख रहा था उसका ऑफिस। तो विवान कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। विशाल ने कहा, नहीं सब सही है, बस तुझे ये बताना था कि जो कंपनी हमारे साथ कोलैब कर रही है नई प्रोजेक्ट के लिए, वो अगले हफ्ते आ रही है। सो हमें तैयारी करनी होगी। बाकी सब तो मैंने कर लिया है, पर उसकी प्रेजेंटेशन वो सब तो तुझे ही करना होगा। विवान ने कहा, मैं यहाँ आने के चक्कर में ही भूल ही गया था। ठीक है, मैं देखता हूँ, हम और जल्दी मिलते हैं। विशाल ने कहा, ठीक है, और बता भाभी के संग कैसे जा रहा है दिन। वो ये बात हंसते हुए कहता है। तो विवान बोलता है, विशाल। विशाल ने कहा, अच्छा सॉरी सॉरी, चल मैं रखता हूँ, और वो फ़ोन रख देता है। विशाल की बात सुन विवान भी शर्मा जाता है कि नव्या चाय लेकर आती है, और विवान को ऐसे ब्लश करते देख वो पूछती है, विवान आपको क्या हुआ। विवान ऐसे ही कहता है, प्यार।
नव्या हैरानी से चौंक कर क्या क्या कहा आपने? विवान होश में आता है और कहता है, अरे मेरा मतलब प्यार, इस चाय से प्यार कितनी अच्छी लगती है ये। और चाय पीने लगता है। नव्या भी चाय ले लेती है। दोनों कमरे में बालकनी में आ जाते हैं। विवान सामने देखता है कि नव्या कहती है, कितना जल्दी दिन बीत जाते हैं ना विवान। अभी कुछ देर पहले जहाँ सूरज था अब चांदनी रात है। पता है विवान, मुझे ना रात में चांद देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं और अमन जब सब सो जाते थे तब अक्सर चुपके से ऊपर छत पर आ जाते और वो मेरी वजह से काफ़ी रात तक मेरे साथ रहता। कहता था, दी मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, आपको प्रोटेक्ट करना है। और मैं हंस पड़ती थी। और आज वो विवान ने नव्या को पास ही झूले पर। नव्या चुप हो गई। विवान ने बैठाया तो नव्या चुप हो गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नव्या जो हुआ मैं बदल नहीं सकता, उन लोगों की जगह ले सकता ना ही ले सकता हूँ और ना ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो सबसे खास है तुम्हारी। पर मैं वादा करता हूँ जब जब तुम मुझे बुलाओगी मैं सामने होऊंगा, ना कभी अकेले छोड़ूंगा ना होने दूंगा, ये मेरा वादा है। और नव्या के माथे पर किस किया तो नव्या की आंखें बंद हो गई। एक खूबसूरत सा एहसास हुआ उसे। नव्या ने आंखें खोली तो विवान उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे में जैसे खो से गए हों कि नव्या को होश आया और उसने कहा, कपड़े देखोगे? विवान हैरानी से, क्या? नव्या कहा, अरे जो मैंने सामान लाई है वो आओ दिखाती हूँ। और वो अंदर रूम में चली गई। विवान ने अपने सिर पर चपत लगाई और कहा, पागल तू भी? और वो मुस्कुराकर अंदर आ गया। नव्या ने एक पैकेट से देखना शुरू किया। उसने सबके लिए कपड़े लिए थे, अंकुश, नेहा, शीतल, दादाजी, सबके। विवान देखकर बोला, बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे, पर किसी को भूल तो नहीं गई तुम? विवान ने नव्या को परेशान करने के मूड में था। नव्या सोचते हुए बोली, मैं काका को मैं काका को तो भूल ही गई। विवान ने कहा, बस काका को? विवान ने कहा। नव्या फिर बोली, कौन है? अब कौन है? नव्या ने सोचते हुए कहा। तो विवान बोला, नहीं है कोई, चलो अब सो जाओ। विवान जानना चाह रहा था कि नव्या को वो याद है या नहीं। वो जाने के लिए मुड़ा तो नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवान ने देखा तो नव्या मुस्कुरा कर बोली, है एक और, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ भला? और उसने एक पैकेट निकाला और विवान को देते हुए कहा, देखना जरा ये कैसा लगेगा उस खास पर। विवान जो अब मजे ले रहा था वो सीरियस होते हुए बोला, खास? नव्या ने कहा, बिल्कुल, अब तुम देख तो लो। और विवान को दे दिया। विवान ने देखा तो उसमें बहुत ही प्यारा एक ब्रॉच था। विवान ने कहा, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा लगेगा उस पर। नव्या बोली, अच्छा ऐसा है। और वो विवान के करीब आई तो विवान की धड़कनें बढ़ गई। नव्या ने वो ब्रॉच लिया और विवान को लगाते हुए बोली, मेरा दोस्त मेरे लिए सबसे खास है। अच्छा तो लग रहा है। विवान मुस्कुरा उठा, पर जब नव्या ने उसे तंग किया था तो वो कैसे छोड़ देता। तो वो बोला, अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर। नव्या ने कहा, पर क्या? विवान बोला, अब ऑफिस में लड़कियों की नज़र मेरे से हटेगी नहीं। कितना हैंडसम हूँ मैं, और अब इस ब्रोच में से और अच्छा लग रहा हूँ। जब कोई पूछेगा तो कहूँगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है। कितनी अच्छी है ना मेरी दोस्त? नव्या को अब गुस्सा आने लगा। उसने विवान को पकड़ा और कहा, तुम ये लगाकर नहीं जाओगे, लाओ दो मुझे। विवान बोला, अरे पर गिफ्ट मेरा है, मुझे पसंद है, मैं क्यों दूं? विवान पीछे हो गया। नव्या बोली, लाई मैं हूं ना। विवान ने कहा, तो मेरा है अब, और मैं अपना गिफ्ट नहीं देता, मेरी दोस्त ने दिया है मुझे। नव्या बोली, हाँ लेकिन अब मुझे चाहिए, ये ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। विवान, नहीं। विवान ने कहा, नहीं बहुत सुंदर है। नव्या बोली, दो मुझे जल्दी। विवान ने कहा, नहीं दूंगा। नव्या बोली, दो विवान। नहीं तो। दोनों ऐसे ही करते रहे। अब नव्या विवान के पीछे थी और विवान आगे। दोनों ने भाग भाग कर कमरे का बुरा हाल कर दिया था। अपने सर और मैम को ऐसे देख सर्वेंट भी खुश थे कि दोनों थक गए और बेड पर बैठ गए। नव्या विवान दोनों हाँफ रहे थे। विवान ने कहा, कितना दौड़ाओगी? अच्छा बता, क्यों दूं? ये तो कहा। नव्या बोली, बस दो। विवान ने बोला, रीज़न तो दो। अब नव्या गुस्से में बोली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई और देखे मुझे पा
वो आगे कहती कि उसे याद आया कि वो क्या बोल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विवान नव्या की बात सुन मुस्कुरा उठा। वो नव्या के पास आया तो नव्या जाने लगी। विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा तो नव्या विवान के करीब हो गई। उसकी आंखें अब भी बंद थी। विवान नव्या के पास आया और धीरे से बोला, तुम्हारे दोस्त या हस्बैंड को कोई भी इतने करीब से देख नहीं सकता जब तक वो खुद ना चाहे। नव्या विवान की बात सुन हल्का सा मुस्कुराई। विवान ने अब नव्या को छोड़ा और कहा, वैसे तुम हो तो पीटी उषा, कितना दौड़ा दिया और हंसा दिया। नव्या पहले तो घूरती है पर फिर हंस देती है। विवान ने कहा, बस यूं ही रहा करो, चलो अब सो जाओ, देर हो गई है। विवान ने वो ब्रोच उतारा और पिलो लेकर सोफे पर जाने लगा तो नव्या बोली, विवान ने कहा, हाँ बोलो। नव्या ने कहा, तुम बेड पर सो सकते हो। विवान नव्या को देखता है तो नव्या चुप हो जाती है और बेड पर दूसरी साइड जाने लगती है। विवान वापस आता है और बेड की दूसरी साइड लेट जाता है। नव्या भी दूसरी साइड लेट जाती है। फिर ना जाने क्या नव्या सोचती है। वो विवान के पास आती है और उसके हाथ पर अपना सिर रखती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है, क्या मैं ऐसे सो जाऊं? विवान हैरान होता है पर फिर वो नव्या को अपनी बाहों में लेता है और कहता है, तुम जैसे चाहो सो जाओ, और हल्का सा किस नव्या के माथे पर करता है। नव्या को भी सुकून मिलता है और वो ऐसे ही सो जाती है। विवान नव्या को देखता है और कहता है, तुम्हारे मुंह से आज हस्बैंड सुन मुझे जो खुशी मिली है मैं बता नहीं सकता नव्या, और मुझे अब उम्र भर भी इंतजार करना हो तो मैं तैयार हूँ। और वो भी सो जाता है। आज दोनों को एक नई और सुकून की नींद आई थी, पर किस्मत का खेल तो देखो, दोनों अपनी ही जज्बात से अनजान थे। नव्या को विवान से प्यार हो गया है, ये बात विवान नहीं जानता था, और विवान को मोहब्बत है नव्या से कब से, ये बात नव्या नहीं जानती थी। लेकिन प्यार तो था दोनों को, बस जुबान पर इकरार नहीं हुआ था। वहीं दिल्ली में अंकुश आज अपने थाने में बैठा कुछ सर्च कर रहा था। उसका दिमाग कुछ परेशान सा हो रहा था कि उसे एक मेल आया जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, आओ रावण राम की अयोध्या में एक सीता हरण कर श्री राम ने तेरी लंका को खत्म किया था और इस रावण का अंत राम की अयोध्या से होगा। और हंस दिया। इधर रमेश को आए इतने दिन हो चुके पर वो कुछ कर नहीं पाया था। उल्टा उसका लंदन में जितना भी कारोबार था सब बंद हो चुका था। लंदन की कंपनी तक में वीके एंटरप्राइजेस ने ले ली थी। अब ना तो रमेश कुछ कर सकता था ना उसके पास पैसे थे, क्योंकि हर फैसले के लिए उसे वीके एंटरप्राइजेस से ही परमिशन लेनी होगी। उनके साइन के बिना या तो बात किए बिना रमेश एक पैसा तक नहीं निकाल सकता था। उसने बहुत कोशिश की वो जान पाए कि कौन है वीके एंटरप्राइजेस का मालिक, पर उसे कुछ हाथ नहीं लगा और लगता भी कैसे। विवान ने अपनी आइडेंटिटी ही कभी रिवील नहीं होने देता था। जो उसके साथ काम करते थे वो भी किसी को कुछ नहीं बताते थे। साथ ही अंकुश पूरे ऑफिस में आता रहता था। सब जानते थे कि अंकुश एक पुलिस ऑफिसर है, तो वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं थी और विवान को गदर लोग से नफरत थी। और वो जानते थे कि विवान क्या करता है, इसलिए वो सब अपने बॉस के लिए बहुत लॉयल थे और साथ में विवान से प्यार भी बहुत करते थे। रमेश बहुत परेशान था। दीपक और उसकी फैमिली के साथ जो हुआ उसे वो और डर गया था, क्योंकि वो बस इतना जानता था कि दीपक को सज़ा दी गई है, पर किसने दी ये ना वो जान पाया था ना कुछ कर पाया। इतना वो जान चुका था, समझ चुका था कि हो ना हो इन सब में कोई है जो उससे नफरत करता है, जो उसे बर्बाद कर देगा। रमेश ने अपने आदमी को आवाज़ दी, कहाँ मर गए सब के सब? बस ठूसने के लिए नहीं रखा है तुम्हें? सब भागते हुए आए। जी सर, रमेश ने कहा। जी बाद में करना, और गाड़ी निकाल, आज वीके एंटरप्राइजेस जाना है। देख तो किसने रमेश के मुंह में हाथ डाला है। और वो बाहर गाड़ी की ओर चल, उसके साथ एक आदमी और गया। वहीं किसी ने फ़ोन करके कहा वो आ रहा है। नव्या की आंख खुली तो उसने देखा कि वो विवान के बहुत करीब सो रही थी। नव्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। विवान सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। फिर उसने टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। वो उठने को हुई तो विवान नींद में था, लेकिन उसका हाथ नव्या के ऊपर था। नव्या एक पल उस पल में खो गई, नव्या पर ही था। विवान ने नव्या को नींद में ही उसे पकड़ा और एक बार फिर पकड़ के गले लगा लिया। नव्या के पल
नव्या एक पल को चौंक गई, उसकी धड़कन बढ़ गई। उसने धीरे से हिम्मत करके कहा, विवान। वो वो विवान नींद में था। उसने ऐसे ही कहा, सो जाओ ना नव्या, और फिर सो गया। तो नव्या बोली, विवान। अब विवान ने आँख खोली तो नव्या उसकी बाहों में थी। वो मुस्कुराया और कहा, ऐसा सपना हो तो मेरी हर सुबह खूबसूरत हो। नव्या ने अपनी नज़र झुका ली और धीरे से कहा, विवान उठिए ना। अब विवान को होश आया और उसने देखा कि नव्या सच में वहाँ है। तो वो एक झटके में उठा, पर खुद को संभाल नहीं पाया और बेड से नीचे गिर गया। विवान, आउच! ये सच था, लग गई। नव्या जब विवान को ऐसे देखी तो वो हंस पड़ी। नव्या को इस तरह हंसते देख विवान एक पल को देखता ही रहा, फिर मुंह बनाकर बोला, मैं गिर गया और तुम हंस रही हो। नव्या उठी और विवान के पास आई और उसे उठाते हुए बोली, सॉरी सॉरी, चलिए उठो, आप ऐसे गिरे कि मैं रोक नहीं पाई। विवान उठा तो नव्या ने कहा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नव्या जाने लगी तो विवान ने नव्या का हाथ पकड़ा तो नव्या ने देखा विवान ने नव्या को गले लगा लिया। नव्या समझ नहीं पाई तो विवान बोला, हमेशा मेरे साथ रहना नव्या, अब और नहीं, बहुत कुछ खो चुका हूँ मैं। नव्या को समझ नहीं आया कि विवान ऐसा क्यों कह रहा है, पर उसने उसे हक किया और कहा, आई डोंट नो कि क्या है क्यों है, मेरा क्या है, पर जब तक मेरी सांसें हैं मैं नहीं जाऊंगी, फिर मेरी मौत ही क्यों। कि तभी विवान ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे तो विवान बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, समझी तुम। नव्या ने कहा, जी अब मैं तैयार हो जाऊं, आज हमको मीटिंग्स के लिए भी देखना है, दिल्ली में जो मीटिंग्स है उसके लिए हमें निकलना चाहिए ना। विवान विवान ने कहा, कैसे पता इस मीटिंग्स के बारे में तुमको। नव्या ने कहा, सुना था मैंने। विवान बोला, ठीक है, पर आज नहीं, हम परसों निकलेंगे क्योंकि कल बहुत खास दिन है। नव्या ने बोला, खास दिन क्या। विवान बोला, अब चलो भी, बहुत काम है आज। नव्या बोली, हाँ ठीक है चलो। नव्या चली गई और विवान मुस्कुरा उठा और कहा, खास तो है, दिन में नहीं जानता कि क्या होगा कल, पर मैं कहना चाहता हूँ कि फिर जो कहोगी वो ही होगा। और वो भी तैयार होने चला गया। वहीं दिल्ली में अंकुश कुछ वक्त से बहुत बिजी रहने लगा था। उसे पता था कि विवान का यहाँ ना होना रमेश को कोई भी शक हो। उसने विशाल को फ़ोन किया और कहा, विशाल सब सही है ना, वहाँ तुम्हें विवान की जगह देखनी है, परसों वो आ रहा है, फिर ऐसे में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, इसका अंत बहुत ही बुरा होना चाहिए। विशाल ने कहा, बिल्कुल तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूँगा, बाकी वो 1 घंटे में आ रहा होगा। वो मैं सबको समझा दिया है कि क्या करना है। आज का दिन उसे हमेशा याद रहेगा। अंकुश ने कहा, हाँ मैं सब देखूंगा, यहाँ से कुछ गलत हो तो बताना, ठीक है। विशाल ने कहा, ओके। अंकुश फ़ोन रखता है और कुछ सोचने लगता है कि तभी कैबिन में कोई आता है और उसे घूरता है। अंकुश की कैबिन में ऐसे किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो गुस्से में बोला, ये क्या तरीका है। वो इतना ही बोल पाया कि उसने नज़र उठा के देखा तो नेहा थी जो उसे घूर रही थी। अंकुश जो अब तक गुस्से में था वो बोल गया काम से। वहीं विवान दूसरी तरफ, विवान आज सुबह से बस इतना बिजी था कि पूछो मत। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आज विवान इतना भी क्या बिजी है। विवान अक्सर बिजी रहता था घर पर, आज नव्या को विवान का उसके पास होते हुए भी ऐसे बिजी रहना अच्छा नहीं लग रहा था। नव्या विवान के पास आई और बैठ गई। वो बोली, क्या कर रहे हो। विवान ने कहा, कुछ नहीं, बस एक ज़रूरी काम कर रहा हूँ। नव्या उसे फिर कुछ नहीं पूछती कि तभी विवान का फ़ोन बजता है। विवान नव्या को देखता है। विवान नव्या को बोला, देखना कौन है। नव्या फ़ोन उठाती है और बोलती है, हेलो। सामने से एक आवाज़ आती है, वो कहाँ है तू। मैं यहाँ आ गई और मुझे लेने भी नहीं आया, ऐसा कौन करता है। नव्या हैरानी से सुन रही होती है। ऐसा फ़ोन विवान को कभी नहीं आया था। नव्या कुछ नहीं बोली तो विवान ने कहा, नव्या। नव्या ने फ़ोन दिया और कहा, लीजिए, और चली गई। विवान नव्या को देखता रह गया, फिर उसे कुछ याद आया और उसने फ़ोन पर कहा, आ रहा हूँ, रुक तू, और वहीं लेने चला गया। नव्या को गुस्सा आ गया तो वो स्टडी रूम चली गई। विवान गाड़ी में था, उसके साथ एक लड़की थी। विवान ने उसे कहा, तूने आते ही मेरा बैंड बजवा दिया, तुझे यहाँ हेल्प के लिए बुलाया और तू तो
लड़की ने कहा, वाह, मतलब एक तो तेरी मदद करने के लिए सीधे स्विट्जरलैंड से यहाँ आ गई और एक तू। अब मुझे क्या पता था कि तू फ़ोन नहीं उठाएगा। क्या बात है, विवान कपूर किसी से डरता है? विवान ने कहा, बात डर की नहीं है निशु, बस अब उसके साथ रहना चाहता हूँ। जब वो दूर थी तब दिल को समझा लेता था, पर अब मैं कैसे रहूँगा उसके बिना, ये सोचकर ही डर जाता हूँ। निशु ने कहा, तू फिक्र मत कर, तुझे उससे बहुत प्यार किया, तूने उससे बहुत प्यार किया है, मैं जानती हूँ, और उसका इंतज़ार भी, जब तेरे पास कोई उम्मीद भी नहीं थी तब से, और इसलिए ही मैं आई हूँ। बस आज फिर कल तुम दोनों साथ होंगी हमेशा। विवान मुस्कुरा उठा तो निशु बोली, वरना कुछ लोग तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, और उसकी आंख नम थी तो विवान समझ गया और गाड़ी बढ़ा दी। रमेश वीके एंटरप्राइजेस के सामने था। उसकी आंख में गुस्सा था। इस नाम ने कुछ ही पलों में उससे सब छीन लिया था। वो अंदर आने को हुआ तो वहां खड़े वॉचमैन ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ घुसे जा रहे हो, हटो यहाँ से। रमेश को गुस्सा आया और उसने कहा, तू हट यहाँ, जानता भी है मैं कौन हूँ? वॉचमैन ने कहा, तुम जो भी हो मुझे नहीं जानना, और अगर तुम्हें अंदर जाना है तो बैठो यहाँ, मैं फ़ोन कर देता हूँ। और फ़ोन करने चला गया। रमेश ने कहा, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे से ऐसे एक बार मिल लूँ उससे, फिर इसको अफसोस होगा किसने किसे रोका है। वॉचमैन आया और कहा, जाओ अंदर। रमेश ने एक नज़र उस पर डाली और चला गया। विशाल देख रहा था। उसने कहा, वेलकम रमेश, और उसका साथी अंदर आया तो सब उसे देखने लगे, पर उठा कोई नहीं। टीना आई और कहा, जी कहिए, क्या काम था आपको? रमेश ने बोला, मुझे विकी के बॉस से मिलना है। टीना बोली, आप इंतजार कीजिए सर, अभी आते ही होंगे। रमेश ने कहा, मैं इंतजार नहीं करता, समझिए आप, अंदर जाने दीजिए मुझे। टीना कुछ कहती कि विशाल आया और कहा, होंगे आप बॉस, लेकिन आप जहाँ खड़े हो आपका अड्डा नहीं है वो जो आपकी चलेगी, और वीके कंपनी का बॉस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी से भी मिल लेगा, समझे? तुम्हें अगर मिलना है तो तमीज़ सीख लो। और अब आप परसों आए, यहाँ ना आपको वीके मिलेगा ना अब कोई यहाँ आपसे बात करना चाहेगा। मुझे वीके ने कहा था कि आपको पेमेंट के लिए चेक दूं ताकि आप प्रोडक्शन कर सके, पर मुझे नहीं लगता आप लेना चाहेंगे, क्योंकि आप वीके से ही लें। अब रमेश गुस्से में बोला, बहुत गलत कर रहे हो तुम। विशाल ने कहा, गलत क्या सही क्या ये आप खुद सोचिएगा, फिलहाल यू मे लीव। रमेश गुस्से में चला जाता है। विशाल और बाकी सब मुस्कुरा उठे। नव्या दूसरी तरफ, नव्या अपनी स्टडी रूम में थी। वो बस किताब इधर उधर से पलटा रही थी। बाकी उसका ध्यान तो उस उसमें ही था, उस वी में ही था। नव्या खुद से ही, ये वी कौन थी और विवान को वी क्यों बोल रही थी, और विवान ने उसे बुलाया क्यों? ऐसा लग रहा था कि विवान और वो बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। और तो और वो विवान चले भी गए लेने। नव्या खुद से ही बोल रही थी कि उसे कुछ हंसने की आवाज़ आई। नव्या, लगता है विवान आ गए। आप ये हंस क्यों रहे हैं? अब ये हंस क्यों रहे हैं? नव्या स्टडी रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि विवान हंस हंस कर एक लड़की से बात कर रहा था। नव्या, ये कब से ऐसे हंसने लगे? नव्या को गुस्सा आ रहा था कि तभी विवान की नज़र नव्या पर गई तो वो बोला, अरे नव्या आओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। नव्या आई। विवान ने कहा, नव्या, ये निशु मेरी दोस्त, जब मैं बाहर पढ़ने गया था तब हम दोनों ने साथ में स्टडीज़ की थी, फिर मैं यहाँ आ गया और ये वहीं पर रही, आज ही आई है। और निशु, ये है नव्या मेरी। कि निशु बोल पड़ी, तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, और योर वाइफ, तूने बताया था। निशु आगे बढ़ी और नव्या के पास जाकर बोली, सच में यू आर सो ब्यूटीफुल। वैसे एक बात बताऊं, तुम हो तो स्पेशल। नव्या उसे देखने लगी तो विवान बोला, निशु तू आते ही शुरू हो गई, चल कमरा दिखा देता हूँ, फिर हमें बहुत सारे काम हैं। और निशु के साथ जाने लगा तो नव्या बोली, विवान विवान रुको। तो नव्या बोली, खाना तो खा लो। विवान ने कहा, वो निशु को भूख लग रही थी तो हमने खा लिया, सॉरी, मैं तुम्हें फ़ोन कर देता पर बैटरी ऑफ हो गई। नव्या चुप हो गई और चली गई। विवान को बुरा लगा पर कल के लिए उसे ये करना ही पड़ा। नव्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सोने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद विवान आया तो नव्या ने उसे नहीं देखा, पर विवान नव्या के पास आया और प्यार से कहा, नव्या, पर नव्या ने जवाब नहीं दिया। विवान समझ गया कि नव्या बहुत गुस्सा है और फिर वो बोला, नव्या
उठो, देखो मैं खाना लाया हूँ। पर नव्या ने कुछ नहीं कहा। अब विवान बोला, अगर तुम नहीं उठी तो मैं चला जाऊंगा। नव्या ने कुछ नहीं कहा। अब विवान जाने लगा कि नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवान मुस्कुरा उठा, पर जैसे ही उसने पीछे देखा वो डर गया। नव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो नव्या के पास बैठा और कहा, क्या हुआ नव्या, तुम रो रही हो क्या? नव्या बोली, आप भी बदल गए। हम आपका इतना इंतजार किया, हमने खाना भी नहीं खाया और आप मुझे नहीं खाना। अब विवान बोला, क्यों नहीं खाओगी तुम? अरे ऐसे थोड़ी करते हैं नव्या। नहीं, मुझे अकेले नहीं खाना। आपने खा लिया ना? मैं नहीं खा रही आपके बिना, मैं नहीं खाती। विवान ने नव्या के आंसू पोंछे और कहा, आई एम सॉरी, पर ऐसे मत रो, ऐसे रो मत। वो निशु को भूख लगी थी, बस इसलिए मैंने उसके साथ कॉफ़ी ली, बाकी कुछ नहीं खाया। और मुझे लगा तुमने खा लिया होगा, बस इसलिए। आई एम सो सॉरी। चलो अब खा लो, मैं भी खाऊंगा। और विवान ने नव्या को खाना खिलाया। नव्या का प्यार देख विवान मन ही मन बोला, तुम मुझे प्यार करने लगी नव्या। जिस पल का मैं ना जाने कब से इंतज़ार किया, वो पल आ ही गया। मैं चाहता हूँ कि अभी तुम्हें बता दूँ, पर कल का इंतज़ार और बस फिर जो दिल में है वो जवां पर होगा। मैं भी जानना चाहता हूँ तुम्हारे मन की। दोनों ने खाना खाया और फिर दोनों सो गए। कल का दिन क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। अगली सुबह नव्या की आंख खुली तो विवान वहाँ नहीं था। नव्या उठते ही बोली, विवान कहाँ गए? कि वो फ्रेश हुए और तैयार हो गए। तभी वो फ्रेश होने गई और तैयार हो गई, पर विवान अब तक नहीं आया था। नव्या ने डेट देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज का दिन कितना कुछ लाता था हमारे लिए और आज कुछ भी नहीं है हमारे पास, सब खो गया। वो रो पड़ी, पर फिर जल्दी से उसने खुद को संभाला और नीचे आ गई। आज सब कुछ न कुछ कर रहे थे। नव्या बोली, सर कहाँ है? तो एक सर्वेंट बोला, मैम वो तो निशा जी के साथ सुबह सुबह ही चले गए और कह रहे थे कि देर हो जाएगी तो आप नाश्ता कर लें। नव्या ने सुना तो उसे बुरा लगा। फिर उसने कहा, ये सब तैयारी क्यों हो रही है? सर्वेंट बोले, मैम आज शाम के लिए, आज सर की बहुत बड़ी पार्टी, आज सर ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है निशा मैम के लिए। वो आई है ना इसलिए, और इन सब का ही अरेंजमेंट है, शाम को होटल में रखी है सर ने। नव्या को गुस्सा आ गया, पर फिर भी वो चुप रही। इतने में विवान का फ़ोन आया। नव्या का मन नहीं था, पर फिर भी उसने उठाया और कहा, जी। विवान ने बोला, नव्या एक गलती हो गई, तुम मेरी मदद कर दोगी प्लीज़? नव्या बोली, क्या हुआ? विवान, बताइए मुझे क्या हुआ? विवान ने बोला, अरे नव्या मैं ठीक हूँ, क्या तुम मॉल आ सकती हो प्लीज़? नव्या बोली, मॉल? विवान ने कहा, हाँ मुझे ना निशु के लिए कुछ खरीदना है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या दूँ। प्लीज़, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, तुम करोगी ना मेरी हेल्प? नव्या ने कहा, हाँ आती हूँ। विवान बोला, नहीं अभी तुम ऑफिस चली जाओ, मेरी यहाँ भी ऑफिस है और कुछ वर्क वहाँ है, तो मैं नहीं आ सकता। पर तुम देख लो, दिल्ली की जो पार्टी है उसे रिलेटेड वर्क भी यही है, तो तुम देख लोगी ना? मैं दोपहर को गाड़ी भेज दूंगा, अभी निशा के संग हूँ, उसे कुछ काम था तो इसलिए, बाकी मिलता हूँ तुम्हें। नव्या बोली, ठीक है। जाती है और कुछ भी याद नहीं है। नव्या ने बोला, ठीक है, बस यही ठीक है और कुछ भी याद नहीं है इन्हें। विवान ने कहा, क्या है आज? नव्या बोली, कुछ नहीं, और फ़ोन रख देती है। वहीं निशा और विवान कहते हैं, प्लान सक्सेसफुल। इतने में नव्या के पास अंकुश का फ़ोन आता है। नव्या फ़ोन लेती है तो अंकुश कहता है, कैसी है तू, और सब सही है? नव्या ने कहा, जी भाई सब सही है, आप कैसे हो और दादाजी कैसे हैं? नेहा, अंकुश ने कहा, सब अच्छे हैं। तू बता विवान कहाँ है? नव्या ने कहा, विवान किसी काम से गए हैं। अंकुश ये काम को नहीं छोड़ेगा। नव्या चुप हो गई। फिर उसने कहा, भाई कुछ पूछूं? अंकुश ने बोला, हाँ बोल। नव्या ने बोला, वो ये निशा कौन है? अंकुश हैरान हुआ। फिर उसने कहा, निशा? नव्या ने कहा, हाँ, यहाँ सुना उसका नाम, बस इसलिए। अंकुश बोली, निशा और विवान बहुत अच्छे दोस्त हैं। बचपन में अक्सर दादा कहते थे कि इनकी शादी कर देंगे और हम सब हंसते थे कि विवान की शादी होगी। नव्या सुन रही होती है, फिर वो कहती है, अच्छा भाई मैं रखती हूँ, कुछ काम है। अंकुश कुछ कहता तब तक वो फ़ोन कट चुका था। नव्या मन ही मन, मतलब विवान निशा से प्यार करते हैं और मैं उन दोनों के बीच आ गई हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ सोचती है और फिर कहती है, आज बस एक आखिरी मदद करके जाऊँगी मैं, और
रोते हुए चली जाती है। नव्या ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा था ये सिर्फ वो ही समझ रही थी। वो ऑफिस आई तो सब उसे देखने लगे, पर आज ना वो मुस्कुराई ना कुछ, बस सीधे अपने कैबिन में चली गई। सबको बहुत अजीब लगा। सब जानते थे कि नव्या क्या है, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। नव्या अपने कैबिन में आ गई और काम में लग गई। नव्या आज बस काम ही काम देख रही थी। दिल्ली के जो क्लाइंट्स थे, नव्या ने उनके बारे में सब जान लिया था। उसने एक एम्प्लॉय से कहा, सब ठीक है, कुछ चेंजेस करने थे वो हमने कर दिए हैं, आप ये मेल ट्रांसफ़र कर दीजिए दिल्ली वाली ब्रांच को, और हाँ, यहाँ के अकाउंट्स भी देख लीजिए, देख लिए हैं, सब ठीक है। नाउ यू कैन सेंड दिस मेल टू दिल्ली। एम्प्लॉय ने कहा, ओके श्योर मैम। वो चला जाता है। नव्या अपना सिर चेयर से लगा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। आज वो खाकर भी नहीं आई थी। नव्या को अपने और विवान के पल याद आने लगे कि उसने अपनी आंखें खोली और कहा नहीं नहीं, और उठकर बाहर आ गई। नव्या अब उन यादों को भी याद नहीं करना चाह रही थी। उसे लग रहा था कि इन यादों पर भी उसका हक नहीं है। उसने मन ही मन कुछ सोचा और फ़ोन मिला दिया। कुछ बात करने के बाद वो सीधे मॉल के लिए निकल गई। उसने गाड़ी का इंतजार भी नहीं किया। वहीं इन सबसे अनजान विवान और निशा अपने अपने प्लान में थे। निशा ने कहा, विवान ये सब ठीक लग रहा है ना, कोई कमी तो नहीं है ना? यार मैं चाहती हूँ ऑलमोस्ट सब सही हो। जितना नव्या के बारे में मैंने जाना है उसे ये पसंद आना ही चाहिए ना। विवान ने कहा, निशु सब सही है और नव्या को पसंद भी आएगा, पर यार मुझे एक डर सा लग रहा है ना जाने क्यों। निशा ने बोला, पागल ऐसा कुछ नहीं है, तू इसलिए परेशान है क्योंकि नव्या के इतने खास दिन में हमने उसको ही अब तक नहीं बताया है, और फिर सुबह सुबह यहाँ आ गए, पर काम था तो आना ही था ना, और फिर ये सब कर भी तो उसके लिए ही रहे हैं ना, तो जितना वो सैड है उतनी ही खुश भी होगी जब ये सब देखेगी। और तू ये सोच के उसे कैसे कहेगा अपने दिल की बात, समझा? विवान मुस्कुराते हुए बोला, ये तो है। फिर वो टाइम देखता है और कहता है, अरे हमें तो मॉल जाना है, नव्या को बुलाया था और हम ही नहीं गए। वो जाने लगता है कि निशा उसे रोकती है। विवान बोला, नहीं तुम मॉल नहीं जाओगे। विवान ने कहा, क्यों? और हमने डिसाइड किया था ना। फिर वो क्या? निशा ने कहा, अरे यार अगर तो नव्या साथ गए तो वो ये समझ के ड्रेस लेगी कि मेरे लिए है, और फिर अगर तुम उसके लिए कुछ दोगे या लेने को कहोगे तो उसे शक हो सकता है ना, इसलिए मैंने पहले ही एक काम कर दिया था। विवान बोला, क्या? निशा अब तुम बस एक काम करो, 7 बज चुके हैं, नव्या जब तक आएगी तब तक 8 बज ही जाएगा, तो तुम भी अब तैयार हो, कपड़े हैं वहाँ, और मैं बाकी के अरेंजमेंट देख लेती हूँ। विवान ने कहा, थैंक्स अ लॉट, तू नहीं होती तो मैं नहीं कर पाता, और चला जाता है। निशा मुस्कुरा रही होती है। फिर वो कहती है, बस इसे इसका प्यार मिल जाए, और उसकी आंख भर जाती है। वहीं नव्या मॉल में पहुँच जाती है, पर उसे विवान नहीं दिखाई देता। वो कहती है, विवान ने यही तो बोला था आने को, आए नहीं अभी तक, कहाँ रह गए वो? विवान को फ़ोन करती है, पर विवान का फ़ोन बाहर था तो निशा पिक कर लेती है और कहती है, हाँ नव्या बोलो। नव्या निशा की आवाज़ सुन चुप हो जाती है, पर फिर वो कहती है, वो विवान ने कहा था मॉल पर, वो आए नहीं। निशा ने कहा, ओह सॉरी नव्या, मैं भूल गई कहना, एक्चुअली टाइम बहुत कम रह गया था, तो ऐसे में मॉल जाते तो देर हो सकती थी, सो हमने किसी को भेज दिया है, वो आपको पैकेट दे देगा, आप ले लेना, और हाँ सीधे आप वेन्यू पर आ जाना, आपका होना तो बहुत ज़रूरी है, आपके बिना तो ये पार्टी शुरू ही नहीं हो सकती है ना। नव्या को बुरा लगता है कि विवान आया भी नहीं। अब उसकी आंख भर जाती है, पर वो कहती है, मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि फिर पता नहीं क्या हो, और फ़ोन रख देती है। निशा को समझ नहीं आता कि नव्या ने क्या कहा। फिर वो फ़ोन देखती रहती है। नव्या मॉल से कपड़े लेकर निकल जाती है तो वो ड्राइवर से कहती है, दादा गाड़ी वहाँ मोड़ दीजिए। दादा देखते हैं पर फिर कुछ कहते नहीं हैं। कुछ देर में नव्या एक ऑफिस के सामने होती है और अंदर आकर कहती है, नमस्ते। एक 50 से 60 साल का व्यक्ति कहता है, मिस नव्या आर यू श्योर? नव्या जी कहती है, सर आप इसे भेज दीजिए। वो व्यक्ति भेज देता है तो नव्या कहती है, थैंक यू सर, इतने कम वक्त में आपने हमारे लिए ये किया। वो व्यक्ति बोला, नहीं नव्या जी ऐसा नहीं है, पर फिर भी आप जो कर रही हैं सोचिएगा कहीं ये फैसला गलत ना हो। नव्या ने बोला, सर फैसला तो अब सही किया है, और वहाँ से चली गई। वो बस देखता रह गया। वहीं विवान तैयार हो रहा था कि निशा आई और देखते हुए बोली, अरे वाह आज तो तू गजब लग रहा है, अगर तू मेरा होता तो अभी तुझे पकड़ लेती और कहती कि मुझसे शादी कर ले, मेरे दिल के मरीज।
विवाह ने कहा, चुप कर नौटंकी, क्या बोल रही है तू? हर वक्त ऐसी ही बात करती है। इस वक्त मैं इतना परेशान हूँ, जब नव्या आएगी मैं कैसे क्या कहूँगा? आज तक उसे बहुत प्यार किया है, पर कैसे कह पाऊँगा उससे अपने दिल की बात अपनी जुबान से? निशा कैसे कहूँगा? कहीं उसे बुरा लगा तो नहीं निशा, मैं ऐसे कैसे करूँगा? निशा ने विवान को पकड़ा और कहा, पहले शांत हो जा। और ये तू क्या बोल रहा है? तू कर लेगा? जो लड़का बिना एक लड़की को देखे उसे इतनी मोहब्बत कर सकता है, वो प्यार का इजहार नहीं कर सकता? फिर वो तो तेरी बीवी भी है। चल तेरा काम आसान करती हूँ। विवान ने कहा, कैसे? निशा और विवान बाहर आते हैं और निशा एक रोज लेती है और विवान को देते हुए कहती है, चल अब तू समझ कि मैं विवान हूँ और तू नव्या, तो मैं तुझे बस अपने प्यार का इजहार करती हूँ। निशा नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, नव्या, मैं जब से तुम्हें देखा है बस तुमको ही चाहा है, तुमसे ही प्यार किया है, बस सिर्फ तुमसे ही। नहीं जानना कि तुम क्या फील करती हो, पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। विवान को हंसी आ रही थी पर वो चुप था कि निशा ने कहा, आई लव यू, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? और विवान को रोज़ देती है। विवान वो लेता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, और हंस पड़ता है। दोनों हंस रहे होते हैं कि निशा की नज़र एक लड़के पर जाती है। निशा विवान से बोला, विवान ये कौन है? विवान देखता है तो वो कहता है, अरे अतुल, तुम यहाँ क्या? क्या हुआ? कुछ काम है क्या? अगर है तो कल मैं देख लूँगा। अतुल विवान के पास आता है और कहता है, सर ये नव्या मैम ने आपको देने को कहा था। वो विवान को ड्रेस का पैकेट और एक कागज़ देता है। निशा और विवान एक दूसरे को देखते हैं और फिर विवान वो पैकेट और कागज़ लेता है। निशा देखती है, उस पैकेट में निशा की ड्रेस थी। अब विवान को कुछ अजीब लगता है तो वो कहता है, अतुल नव्या कहाँ है? अतुल चुप रहता है। विवान फिर जोर से कहता है, अतुल नव्या कहाँ है? अतुल डरते हुए कहता है, सर मैम आई थी यहाँ, पर फिर न जाने क्या देख लिया उन्होंने, वो रोते हुए चली गई और सब मुझे देने को कहा। विवान और निशा आप चौंक गए। विवान ने कागज़ खोला तो उसे देख उसकी आंखें भर आई। वो ज़मीन पर गिर गया। निशा ने उसे पकड़ा और कहा, विवान विवान क्या हुआ? क्या है इस पेपर में? निशा ने वो पेपर लिया और देखा तो वो डाइवोर्स के पेपर थे जिस पर नव्या के साइन थे। निशा हैरान रह जाती है। वो कहती है, ये सब कैसे, क्यों, क्या हुआ ऐसा? विवान अब क्या करेगा? नव्या ऐसे कैसे? वो आगे कुछ कहती कि विवान उठा और कहा, इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसने अतुल से चाबी ली और तेज कदमों से गाड़ी लेकर निकल गया। निशा और अतुल देखते रह गए। निशा ने कहा, प्लीज़ गॉड, नव्या और विवान को मिला दो अब, और किसी की लाइफ में दर्द मत दो। और उसकी आंख भर गई। नव्या सड़कों पर चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो वेन्यू पर आई थी तब उसने निशा को विवान को प्रपोज करते हुए देख लिया था और विवान ने रोज लिया था, जिसे देख नव्या और टूट गई और वहाँ से चले गई। उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, पर जो उसने देखा तो वो भी टूट गई। नव्या विवान के संग बिताई यादों को याद कर और रोई जा रही थी। नव्या ने कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। जब मैं जीना नहीं चाहती थी तो तुमने मुझे मरने नहीं दिया, और आज जब जीना चाहती थी तो अब वो वजह ही नहीं है मेरे पास। तुम खुश रहो, मैं दूर चली जाऊंगी। कहाँ मैं नहीं जानती, पर नव्या अब विवान के नाम से रहेगी, चाहे जहाँ भी रहे। वो अगर पता चल जाता तो वो जाने, दादाजी अंकुश भाई, अगर उन्हें पता चल जाएगा तो दादाजी अंकुश भाई जाने नहीं देंगे। पर मैं ऐसे ही जा रही हूँ। वो चली जा रही थी कि एक ट्रक आ गया। वो हॉर्न दे रहा था पर नव्या को जैसे होश ही नहीं था। ट्रक वाला लगातार बजाया जा रहा था कि नव्या को टक्कर लगती उससे पहले ही किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया। नव्या को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। वो नीचे गिर गई। नव्या ने जब महसूस किया कि ये कौन है तो उसके मुँह से निकला, विवान, विवान जी, विवान। नव्या को ढूंढते हुए वो यहाँ पहुँच गया था और जब उसने उस ट्रक को आते देखा तो वो कितना डर गया था वो ही जानता था। विवान ने नव्या को देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? विवान नव्या को देख रहा था। उसके चेहरे पर नव्या की फिक्र और प्यार नजर आ रहा था। नव्या भी विवान को देख रही थी कि उसे कुछ वक्त पहले का पल याद आ गया और वो तुरंत विवान से दूर हुई। विवान एक पल को चौंक गया, पर अगले ही पल उसकी आंख में गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपना हाथ सामने पिलर पर दे मारा। नव्या ने जब देखा तो वो डर गई और तुरंत विवान के पास आई और कहा, ये क्या किया? पागल हो? कितनी चोट आई है? विवान ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, क्यों क्यों फिक्र है मेरे दर्द की? क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? हाँ, जा रही थी ना तुम मुझे छोड़कर? क्या कहा था तुमने? कि मैं कभी नहीं जाऊंगी, और जा रही थी यहाँ तक कि मुझे बिना बताए। हाँ बोलो नव्या,
नव्या चुप थी तो विवान ने कहा चलो, और नव्या का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठाकर वो वेन्यू पर चला गया। निशा ने फ़ोन किया तो विवान ने कहा निशा तुम घर जाओ, रात काफ़ी हो गई है, अतुल से कहो वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। निशा ने कहा पर विवान तेज आवाज़ में, निशा प्लीज़। नव्या भी आज विवान का ये गुस्सा देख डर गई। निशा ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन रख दिया। अतुल ने कहा निशा जी, विवान सर को इतना गुस्सा आपको बुरा लगा ना? निशा बोली नहीं अतुल, बिल्कुल नहीं। विवान सर जो हैं उन्हें आपकी नव्या मैम मिल गई है और इस वक्त उनका गुस्सा होना गलत भी नहीं है। जिसे हम बहुत प्यार करते हों और वो दूर हो जाए तो इंसान डर ही जाता है, और विवान ने नव्या को खो देने के डर से अपना गुस्सा लिया। अतुल बोला पर नव्या मैम को कौन बचाएगा सर के गुस्से से? निशा मुस्कुरा उठी और कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नव्या ही विवान को शांत कर सकती है। और अब चलो, वरना तुम्हारी क्लास लग जाएगी। नव्या का पता नहीं, पर तुम्हें ज़रूर ज़रूरत पड़ जाएगी सर के गुस्से से बचने के लिए। अतुल बोला जी चलिए। दोनों निकल गए। कुछ देर में नव्या और विवान वेन्यू पर आ गए। विवान इस वक्त बेहद गुस्से में था। वो गाड़ी से उतरा और नव्या का हाथ पकड़ उसे अंदर लाया। नव्या बोली विवान आप क्यों लाए हो हमें यहाँ? क्या करें हम यहाँ आकर? हाँ क्या करें, हम जा रहे थे ना दूर। फिर क्यों? वो इतना ही कह पाई थी कि विवान तेज आवाज़ में बोला चुप, बिल्कुल चुप। बहुत कर लिया तुमने जो करना था, अब मैं करूँगा। नव्या विवान का गुस्सा देख डर गई। विवान ने वो पेपर निकाला और कहा क्या है ये? हाँ क्या है? डाइवोर्स? किस बात का डाइवोर्स? जानती भी हो इसका मतलब? इतनी आसानी से तुमने साइन कर दिया? और क्यों? क्या किया मैंने? बोलो क्या किया? तुमसे बदतमीजी की, या तुम्हें मारा, या फिर कहीं जाकर अफेयर कर लिया है? बोलो क्या किया? शादी जब हुई तब से लेकर आज तक हर फर्ज निभाया, फिर क्यों? जवाब दो मुझे। और अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था तो कह देती मुझे, मैं वो भी कर देता तुम्हारी खुशी के लिए। पर वजह क्या है, बस इतना कह दो। बोलो नव्या, जवाब दो मुझे नव्या। नव्या नव्या ने कहा तो क्या करती? हाँ क्या करती? कैसे आपको उस रिश्ते में बांध कर रखती जिसमें आप खुश नहीं हैं, जो एक मजबूरी है? बस बताइए कैसे रहते आप जिसे आप प्यार ही नहीं करते? कैसे? विवान ने अब नव्या की बाह पकड़ी और कहा प्यार? तुम्हें कैसे पता कि मैं बंधा हूँ इस रिश्ते में, या मजबूरी है मेरी? हाँ जवाब दो मुझे। मैंने कहा ऐसा या कुछ किया ऐसा? तुम मेरे कितना क्लोज्ड हो, तुम भी जानती हो। क्या वो हक दिया आज तक किसी को? अरे देना तो दूर, मेरे पास कोई आ ही नहीं सकता जितना तुम आई हो। अपना पास्ट जिसे मैं कभी अंकुश के अलावा किसी से नहीं कहा, वो तुमसे कहा गया। वो तो बस ऐसे ही था। और क्या देखा तुमने? यही कि निशा मुझे प्रपोज कर रही थी, यही ना? नव्या अब हैरान रह गई तो विवान ने उसे छोड़ते हुए कहा तुम एक वकील हो ना, तो तुम जानती ही हो कि हर आंखों का देखा सच नहीं होता। और वो भी छोड़ो, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था तुम्हें कि मैं ऐसा करूँगा? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मुझे क्या करना है। और अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो रुको, सबूत मैं देता हूँ। विवान ने नव्या को छोड़ा और पास रखे बोर्ड से कपड़ा हटाया, जिसे देख नव्या की आंखें भर आई। उस पर हैप्पी बर्थडे माई लवली वाइफ लिखा था। विवान ने कहा अपनी पत्नी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। कुछ कहना चाहता था उसे, लेकिन उसने तो रिश्ता ख़त्म करना सोच लिया। जाने लगी मुझे छोड़कर। विवान की आंखों से आंसू आने लगे। वो घुटनों के बल बैठ गया और कहा क्यों किया ऐसा? क्यों क्यों मेरी सांसें छीन लेती हो हर बार? क्यों नव्या? नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर विवान के गले लग गई और कहा आई एम सॉरी विवान, आई एम सो सॉरी। विवान बस रोए जा रहा था। क्यों नव्या? नव्या उसको कस के पकड़ी थी। अब विवान भी नहीं रह पाया और उसे गले लगाकर रो पड़ा। नव्या और विवान दोनों की आंखें नम थी। नव्या ने कहा मैं नहीं समझ पाई, मुझे लगा तुम निशा से कि विवान उसे अलग हुआ। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने नव्या से कहा मैंने बस अपनी पूरी ज़िंदगी बस एक से ही मोहब्बत की है। जब वो नहीं थी तब से नव्या उसे देखने लगी तो विवान ने कहा चलो घर, और जाने लगा कि नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवान नव्या पर और गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो धीरे से कहा नव्या घर चलो। नव्या उसके पास आई और उसके सामने खड़ी हुई और कहा शांति से, मुझे डर लग रहा विवान, इस वक्त तुम कितना टूटे हो। मैं जानती हूँ मेरी एक गलतफहमी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। वो विवान के करीब आई और विवान के होठों पर
पर अपने होंठ रख दिए। विवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने नव्या की कमर पर हाथ रख दिया। आंख से आंसू बह रहे थे दोनों की, नव्या और विवान दोनों की आंखें बह रही थी। कुछ देर में विवान नव्या से अलग हुए और वो अब भी नव्या को देख रहा था। वहीं नव्या भी विवान को देख रही थी। विवान ने कुछ नहीं कहा और नव्या को कहा, चलो नव्या, अब इन सब का क्या मतलब, जब तुम्हें भरोसा ही नहीं है मुझ पर। ये पार्टी, ये मोमेंट जो मैं अपनी पत्नी के संग स्पेंड करना चाहता था, वो सब खत्म हो गया। पर है, तुम मेरी दोस्त हो ना, और अपनी दोस्त का जन्मदिन मैं ज़रूर मनाऊंगा। नव्या उसे देखती रह गई। विवान ने नव्या को टेबल के पास ले गया और बैठाते हुए उसने केक जो तैयार किया था वो देख नव्या की आंख भर गई। विवान ने बहुत प्यार से कहा, चलो काटो भी, कब से देख रही हो। और नव्या का हाथ पकड़कर काटने ही वाला था कि नव्या रोते हुए बोली, नहीं होगा मेरे से विवान, नहीं होगा। जिस हंसी को तुम अपने चेहरे पर लेकर आए हो, उसके पीछे जो दर्द दिया है ना मैंने, वो मैं नहीं भूल सकती। और वहाँ से जाने लगी तो विवान ने नव्या को पकड़ा और कहा, नव्या, क्यों क्यों करती हो ऐसा हर बार? जाना चाहती हो क्या मैं इतना ही? हर बार जानना चाहती हो क्या मैं इतना ही बुरा हूँ नव्या? नव्या ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, हम हैं गलत जी, तुमको नहीं समझा। हम गलत हैं जो तुमको नहीं समझा, जो ये नहीं समझ पाए कि ये एहसास क्या है। विवान ने नव्या को गले लगा लिया और कहा, कहीं मत जाना नव्या, कहीं नहीं। मैं सब सह लूँगा पर तुमसे दूर नहीं। नव्या ने कहा, नहीं जाएंगे। विवान अब नव्या से अलग हुआ और विवान ने कहा, चलिए घर, और चल दिया। विवान शांत हो गया था पर नव्या समझ चुकी थी कि विवान की शांति में ही उसकी नाराज़गी थी। दोनों घर आ गए। निशा ने नव्या को देखा तो गले लगा लिया और कहा, कहाँ जा रही थी तुम इस पागल के साथ, मुझे अकेला छोड़कर? नव्या ने जब निशा से ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो कितना गलत सोच रही थी वो निशा के बारे में। निशा उससे अलग हुई तो विवान ने कहा, निशा, कल हम सब दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, तुम भी चलो मेरे साथ। निशा चुप हो गई तो विवान ने कहा, निशा चल भी, अंकुश से भी मिल लेना, वो भी बहुत खुश होगा। निशा बोली, अंकुश यही है, क्या कर रहा है वो? तेरे से तो बात होती थी पर उस घोचू के बारे में नहीं बताया। नव्या उन दोनों को देख रही थी। विवान ने अब नव्या को देखा और चुपचाप ऊपर चला गया। निशा नव्या से, नव्या नव्या निशा को देखा। नव्या ने निशा को देखा तो निशा बोली, नव्या, विवान को आज पहली बार फिर से टूटता हुआ देखा है। जब वो डिवोर्स के पेपर उसके हाथ में आए थे तब वो ऐसा लग रहा था मानो कोई वजह ही नहीं रही हो उसके पास। विवान को तुम ही देख सकती हो, जानती हूँ। इस नव्या नव्या ने कहा, नव्या इस वक्त चुप है पर उसे तुम्हारी ज़रूरत है। नव्या, उसने बहुत इंतज़ार किया है। नव्या, बहुत दिनों से इंतज़ार किया है। आगे विवान ही तुम्हें बताएगा। और हाँ, वो सरप्राइज़ भले ही ख़राब गया लेकिन विवान ऐसे ही नहीं तुम्हारी बर्थडे ख़राब जाने देगा। तो जाओ जल्दी और मना लो उसे। नव्या, जाओ। नव्या ने कहा, आपको हमने गलत समझा और आप हमारे लिए इतना सब कर रही थी, हमें माफ़ कर दीजिए निशा जी। निशा बोली, पागल हो, माफ़ी क्यों? ये तो प्यार है तुम्हारा जो तुम खोने से डर गई। नव्या, किस्मत से मिलता है प्यार, उसे मत खो। पर मैं जानती हूँ, इतना कहूँगी। विवान, तुम एक बात नहीं जानती, जो तुम्हारे लिए फील करता है वो इश्क करना आसान नहीं है। नव्या निशा को हैरानी से देख रही थी कि निशा ने कहा, अच्छा अब जाओ आराम करो, इतना मत सोचो। और निशा चली गई। नव्या ने ऊपर देखा और खुद से बोली, जितना दर्द मेरी गलतफहमी ने दिया, अब देखना एक नई नव्या। और वो मुस्कुरा उठी। विवान अपने कमरे में था। आज जो भी हुआ था उसे वो बहुत डर गया था। अगर नव्या चली जाती तो वो क्या करता, एक बार और खो देता उसे। विवान ने उस वक्त तो नव्या को माफ़ कर दिया था पर नव्या को वो डाइवोर्स साइन याद कर उसे एक बार फिर टीस हुए। ऐसे कैसे नव्या ने उस पर साइन कर दिए? भले ही ये गलतफहमी हुई उसे, पर क्या भरोसा नहीं था उसे? पति पत्नी हम नाम से हैं पर दोस्त दोस्त तो हैं, विश्वास तो है उस दोस्ती में। फिर क्यों नहीं समझी तुम नव्या, क्यों? उसने आंखें बंद की तो नव्या का उसे किस याद करना याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए।
आखिरी जो पल उसे आज मिले भी तो ऐसे नहीं सोचा था। विवान ऐसे ही था कि नव्या ने कदम रखा। नव्या की आहट पाते ही विवान ने अपनी आंखें साफ की और लैपटॉप लेकर बैठ गया। नव्या ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। वो सीधे कपड़े लेकर निकल कर बाथरूम में चली गई। कुछ देर में जब नव्या आई तो विवान वहाँ नहीं था। नव्या समझ गई कि वो बालकनी में है, पर वो गई क्योंकि उसे पता था कि विवान ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी आंख नम हो गई। उसने अपना सूटकेस लिया, पर जैसे ही वो उठाने लगी एकदम से नव्या की आह निकल गई, जिसे सुन विवान वहाँ आया तो देखा कि नव्या की आंख बंद है और उसने अपना हाथ पकड़ रखा है। उसकी नज़र सूटकेस पर गई तो उसने बिना कुछ कहे ही सूटकेस उठाया और बेड पर रख दिया। नव्या अब वैसे ही खड़ी थी। विवान जाने लगा, पर फिर उसे कुछ अजीब सा लगा तो वो नव्या के सामने आया और कहा, क्या हुआ है, हाथ दिखाओ। नव्या को दर्द इतना था कि वो कुछ बोली नहीं। विवान ने अब जैसे ही नव्या को पकड़ा और जैसे ही उसका हाथ देखा तो वो चौंक गया। नव्या को चोट लगी थी शायद गिरते वक्त, और उसका वो हाथ लाल हो चुका था क्योंकि विवान ने वहीं पर जोर से पकड़ा। विवान ने तुरंत नव्या को बैठाया और कहा, इतनी चोट लगी है और तुम बोल नहीं सकती क्या? वैसे तो हर वक्त इतना बोलती हो और आज चोट लगी है तो बताया क्यों नहीं? विवान ने दवाई लगाते हुए कहा तो नव्या की सिसकी निकल गई। विवान, सॉरी सॉरी वो मैं विवान ने कहा, सॉरी सॉरी वो मैं तेज तेज से कर दिया, आराम से करता हूँ। विवान नव्या की चोट को सही करने लगा और नव्या विवान को देखने लगी। विवान कैसी अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है, अपनी जहाँ उसे इतनी तकलीफ हुई है, और अभी अभी मेरी चोट लगने से वो सब भूल गया। मैं उसकी परवाह, उसका प्यार क्यों नहीं समझ पाई? क्यों? नव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मन में चल रहे विचारों से लड़ने लगी। विवान ने नव्या की चोट को ड्रेसिंग की और कहा, तुम आराम करो, मैं पैकिंग करवा दूंगा। और उठना तो बिल्कुल नहीं। नव्या चुप थी। विवान जाने लगा तो नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आई एम सॉरी विवान। विवान चुप हो गया। वो नव्या के पास आया और बैठते हुए बोला, नहीं नव्या, तुम सॉरी क्यों बोलती हो? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी भी है। मैं तुमको वक्त नहीं दिया, पर मैं बस तुम्हारा ये दिन खास बनाना चाहता था, लेकिन तुम ऐसा कर लोगी मैंने नहीं सोचा था। नव्या की आंख नम हो गई तो विवान ने उसे पूछते हुए कहा, नहीं नव्या, रो नहीं। बहुत रुला चुका तुम्हें, पर अब नहीं रुलाना। तुम्हें वैसे भी बर्थडे गर्ल रोते हुए अच्छी नहीं लगती है और मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस डर गया था कि तुम कहाँ जाओगी। फिर रुककर बोला, मेरा मतलब है मेरी दोस्त हो तुम, ऐसे कैसे मैं जाने देता। फिर अंकुश मुझसे लड़ता कि मेरी बहन को मैं कहाँ छोड़ आया, और हंस दिया। नव्या उसे ही देख रही थी। आखिर कैसे विवान, कैसे ये सब बाद में, अभी चलो जरा। विवान अब उठा और कहा, नव्या कहाँ? विवान बोली, चलो तो सही। विवान ने कहा, चलो तो सही। उसने नव्या को उठाया और उसे लेकर गार्डन में, और वहाँ नव्या ने देखा कि उसका केक है तो नव्या विवान को देखने लगी। सॉरी, जो सोचा था वो नहीं कर पाया, लेकिन बर्थडे तो सेलिब्रेट करना ही है। नव्या विवान को देख ही रही थी तो विवान ने कहा, चलो भी। उसने केक काटा। विवान ने उसे खिलाया तो नव्या की आंख भर गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। नव्या ने कहा, विवान बोला, हाँ। नव्या ने कहा, डांस करोगे मेरे साथ? विवान देखने लगा पर नव्या को मना नहीं कर पाया। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और दोनों डांस करने लगे। नव्या की आंखें जहां नम हो रही थी वहीं विवान भी शांत आंखों से आंसू बह के होठों से मुस्कुराए। हम जैसे जी रहे हैं, कोई जी के तो बताए, जो टूट के ना टूटे, कोई ऐसा दिल दिखाए। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। नव्या को वो पल याद आ गए जब उसने विवान को किस किया था। उसकी आंख से आंसू बहने लगे। विवान ने कहा, क्या हुआ नव्या, क्या हुआ? नव्या ने कुछ नहीं कहा और रोती हुई कमरे में भाग गई। विवान शायद समझ रहा था, पर क्या करता। वो उससे जो हुआ वो भूला नहीं पाया था। वो भी कमरे में आ गया। नव्या वहाँ से चली गई थी। विवान को ये बात बुरी लगी, पर नव्या विवान ने कुछ नहीं कहा। वो भी उस कमरे से निकल दूसरे कमरे में चला गया। दिन गुजर रहे थे। दोनों घर आ गए, दिल्ली आ गए। अंकुश और दादाजी को कुछ तो अजीब लग रहा था। दोनों थे तो नॉर्मल, पर ऐसा लग रहा था। दादाजी ने कहा, अंकुश ये सब क्या हो रहा है? हमने तो इन दोनों को साथ में वक्त के लिए भेजा था, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है दोनों के बीच। सब सही होकर भी सही नहीं है अंकुश। बात तो है कुछ। आजकल विवान भी बस काम देख रहा, ऑफिस में भी काम करता है। नेहा ने बताया था। नव्या भी चुप चुप सी है। दोनों सही तो लगते हैं पर सही है नहीं। आज तो बहुत बड़ा दिन भी है। दादा
दादाजी बोले, हाँ जानता हूँ, पर नव्या उसे देख लेगी। विवान के हर अतीत को वो ही है जो संभाल सकती है। अंकुश ने कहा, हाँ। विवान का ऑफिस। नव्या और विवान प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे थे। नव्या ने हर काम इतना परफेक्ट किया था कि विवान भी हैरान रह गया था। नव्या ने कहा, विवान कुछ भी सही नहीं है तो देख लो एक बार, अगर कुछ भी सही नहीं है तो। विवान ने कहा, ऑल गुड, चलो वक्त हो रहा है, आज ये प्रोजेक्ट बहुत ही खास होने वाला है। विवान की आंख में एक गुस्सा था जो नव्या ने देखा था, पर कहीं न कहीं कुछ वहीं रमेश भी आ जा रहा था। वीके में आखिर आज उसकी मुलाकात जो होनी थी उसके दुश्मन से, वो वीके में आया तो सब उसे देखने लगे, पर वो सीधे कैबिन में गया। इधर नव्या अपना फ़ोन भूल गई थी। वो विवान से बोली, हम अपना फ़ोन लेकर आते हैं। कैबिन में रह गया। विवान ने कहा, हाँ जाओ। नव्या भी बाहर जाने लगी कि दरवाज़ा खुला और रमेश अंदर आया। नव्या को देखते ही वो चौंक गया। उसने कहा, नव्या। नव्या ने जैसे ही रमेश को देखा वो डर गई। उसकी आंखों में सब घूमने लगा। वो लड़खड़ा गई कि विवान ने उसे संभाला और कहा, नव्या। नव्या, क्या हुआ? नव्या ने विवान को कस के पकड़ लिया था। वो बोली, विवान, विवान, ये। विवान ने सामने देखा तो उसकी आंख में गुस्सा था, पर पहले उसने नव्या को उठाया और कहा, चलो मेरे साथ, मैं समझाता हूँ, आओ। नव्या को उसने पकड़ा और बाहर ले गया। जाते जाते उसने कहा, मिस्टर चंदानिया, आज की मीटिंग नहीं होगी, ये ही मैं बताने वाला था, और किसी दिन देखता हूँ। इस वक्त मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, ये आप देख रहे हैं, सो प्लीज़ लीव। रमेश को ये दूसरा झटका था। जब विवान ने नव्या को अपनी वाइफ कहा था, वो अब तक नव्या को देख रहा था कि विवान नव्या को लेकर चला गया। रमेश के साथी ने कहा, सर ये क्या तरीका है? ये लोगों ने समझ क्या रखा है? पहले बुलाते हैं फिर माना ये आपकी इंसल्ट कर रहे हैं सर। हमें पैसे चाहिए, वरना आपका साथी आगे कहता कि रमेश ने कहा, घर चल अभी के अभी, और वो चला गया। वहीं विवाह नव्या को ऑफिस से बाहर एक साफ और शांत जगह ले आया। नव्या अब भी रमेश को देख डर रही थी। विवाह ने उसे कहा, लो पानी पियो। नव्या ने उसे देखा तो विवाह ने कहा, लो। नव्या को पानी पिलाया। फिर कुछ देर दोनों शांत रहे। विवाह ने कहा, आई नो तुमको लग रहा होगा कि वो इंसान वहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है, मैं कैसे जानता हूँ उसे, है ना? नव्या विवान को देखने लगी तो विवान आगे कहा, नव्या मैं तुम्हें सब कुछ बताया है, हर बात, फिर वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये क्यों बोल रहा हूँ मैं। नव्या, मैं उस दिन तुम्हारी पार्टी में एक सब और कहने वाला था। नव्या ने कहा, एक सच? अब कौन सा सच? विवान ने कहा, है सच। मुझे तुमसे दो बात कहनी थी। पहली तो फिर वो चुप हो गया। विवान ने आगे कहा, पहली बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये है, इसके बाद तुम जो फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। नव्या हैरानी से विवान को देख रही थी। विवान ने हिम्मत से कहा, विवान, रमेश जिससे तुम्हारा सौदा दीपक ने किया था, ये कोई और नहीं, मेरे बाप है। नव्या ये सुन चौंक गई। विवान की आंख में गुस्सा था। उसने कहा, हाँ नव्या, मेरी माँ का कातिल, मेरी बहन को मारने वाला, मेरा सब कुछ मेरे से छीनने वाला ये था, मुझे मेरी ज़िंदगी से ख़त्म करने वाला ये था, दादाजी को उससे मेरा बचपन को हालात में भेजने वाला वही था, ख़त्म करने वाला वही था, और भी बर्बाद करने वाला वही है। विवान को ऐसे तुम्हें बोलता देख नव्या की आंखों से आंसू आ गए। कितना कुछ सहा है उसने और कभी आने भी नहीं दिया अपने चेहरे पर। विवान ने खुद को संभाला और कहा, नव्या मैं जानता हूँ ये सब जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगी, क्योंकि वो मेरा बाप है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद मेरे साथ रहना तुम्हें उसकी याद दिलाएगा। मैं सच इसलिए तुम्हें बताया क्योंकि ये हक है तुम्हें। मैं तुम्हें जाने से रोका था, पर तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। विवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नव्या का जाना तकलीफ देगा। उसने बहुत मुश्किल से कहा था कि नव्या ने उसे पकड़ा और कहा, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरे पति को गलत बोलने की? वो कैसा है क्या है मैं जानती हूँ। तुम कौन हो ये डिसाइड करने वाले? और मैं नहीं जाऊंगी। एक बार गलती होती है, बार बार नहीं। विवान नव्या को देख रहा था कि नव्या उसके पास आई और कहा, आई लव यू विवान कपूर, और अपनी बीवी से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं दूंगी, समझे तुम? वकील हो पर अपनी वकालत मुझ पर मत चलाया करो। और उसने कैसे कह दिया जाने को? हाँ, उस दिन मैं जा रही थी तब इतना बोल दिया कि अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज था, पर ये नहीं कहा कि प्यार करता हूँ। बोलो, और किसने कहा?
कि अगर तुम्हारे पापा गलत हैं तो तुम गलत हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। रमेश को उसके किए की सज़ा देना है, पर ये सोचकर कि मैं इसलिए तुम्हें छोड़ दूँ, ये तो गलत है। मैं जान वो आगे कहती कि विवाह ने उसे गले लगा लिया और कहा, आई लव यू नव्या, आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उस दिन मैं डर गया था कि कहा तो तुम फिर से चली गई तो। नव्या ने उससे कहा, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती आपको छोड़कर। मैं जाऊं भी कहाँ? अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन? विवान ने कहा, मैं हूँ जब तक तुम अकेली नहीं हो। मैं हूँ तब तक तुम अकेली नहीं हो नव्या। और नव्या मुस्कुरा दी। तो विवान ने नव्या का हाथ पकड़ा और सामने बैठते हुए कहा, नव्या तुम्हें फिर से उस रमेश को देखना होगा। तुम कैसे? नव्या ने विवान से कहा, आप हो ना? मैं जानती हूँ मुझे कोई खरोच तक नहीं आएगी, और अगर उसने आपको हाथ भी लगाया मैं उसका वो हाल करूँगी वो सोच भी नहीं सकता। विवान ने नव्या को कस के पकड़ लिया और कहा, आज मेरी ज़िंदगी मुझे मिल गई। नव्या ने कहा, नहीं। तो विवान उसे देखने लगा तो नव्या ने कहा, मेरी ज़िंदगी हो आप। विवान ने कहा, हाँ सही है, क्योंकि मेरी सांसें हो आप। नव्या ने कहा, आई लव यू विवान। विवान, नॉट मोर देन मेरी लाइफ। नव्या देखने लगी तो विवान ने कहा, बताऊंगा कभी। अभी अपनी बीवी का प्रपोज महसूस करने दो। और यहीं बैठ गए। वहीं रमेश के दिमाग में नव्या थी। उसने कहा, मुझे वो मिल गई, लेकिन इस बार वो बहुत बड़ा खतरा लेने वाला था खुद के लिए। तो क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।